कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज। मैं आपकी बेटी को जानता हूँ। हमारे बेटे को जानते तो नहीं हो। भगवान कसम खा के कहते हो नहीं जानते। क्या सेनापति ने कहा कि मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे बेटे को जानता हूँ और ना ही हमने देखा है, तो तूने झूठ क्यों बोला? बोल। दिमाग से सोचिए, क्या कोई चोरी करता है तो अपने मुझसे कहता है कि मैंने चोरी की है? वो कभी नहीं कहता। और ये भगवान की कसम खा रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानता और मेरे लिए तो आप ही भगवान है, आप ही सब कुछ है। कहते हैं पति परमेश्वर होता है। ये भगवान की कसम खा रहा है और मैं आपकी कसम खा रही हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ नहाए स्वामी, हाथ नहाए स्वामी। अब बताइए महाराज, आपको सेनापति की कसम पर विश्वास है महारानी? ऐसा आप क्या थे महाराज? महारानी इतने बड़े बड़े आंसू रोए रहे और ऐसे बड़ी वो कसम कौन हो सकते महाराज? ये हनुमान जी तो वही के सीना चीर के बैठा। अब तो विश्वास महारानी को से बच्चा छीना है, वो भी झूठ नहीं बोल सकती। ये सब है कि राजमहल जाकर महारानी के गोद से बच्चा तूने छीना है। मेरी आंखों से मेरी रोशनी को दूर किया है। मेरा बेटा मेरी आंखों की रोशनी था और तूने मेरी रोशनी को मुझसे छीन लिया। सत्यजीत सिंह आशीर्वाद दिया थे, अपने बेटे को देखने के लिए तरक्की रहेगी। महाराज इसने क्राइम किया है, राज को वैध किया है, उसकी जान भी है। अब इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। बोले महाराज, अगर आपका आदेश हो तो मैं इसकी गर्दन नहीं। रुकिए महामंत्री जी, गर्दन चाहने से 2 मिनट के बाद ये शांत हो जाएगा। जब ये संसार मर जाएगा तो इसे शांत नहीं होगा। लेकिन इसके लिए तो यही सजा बेहतर है महाराज। इसके लिए सजा वो है जो जिंदगी भर से याद है कि जो हमने गुनाह किया है वो गुनाह कभी जिंदगी में कोई इंसान ना करे। महामंत्री जी, मेरी आंखों से हमारे बेटे को दूर किया है। आज के बाद ये आंखें मेरे बेटे को नहीं देख पाएंगी। जिस जैसा इसने मेरे साथ किया है वैसा इसके साथ होगा। आज के बाद ये भी अपनी आंखों से अपने परिवार अपने बेटे को नहीं देख पाएगा। इसकी आंखों की अंधा बना दो इसे। ठीक है महाराज। राम भाई जाओ कैंप करके आओ। ये मिशन आखिर में जावे वाला दवा बोल रहे तो वही कैंप करना। अच्छा केमिकल। हाँ तो ठीक है, वो दवा लेकर आओ, केमिकल लेकर आओ। मेरी वफादारी का इतना बड़ा सिला न दीजिए महाराज। मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ और महामंत्री भाई से राज रतन महल के सीमा से बाहर कर दो इसे। आज के बाद ये रतन घर में नहीं दिखाने पड़ेगा। नजर नहीं आएगा महाराज, इसे सीमा से हट के बाहर कर दिया जाएगा। किसी कुएं किसी तालाब में डूब कर मर जाएगा, लेकिन दोबारा रतनगढ़ में नजर नहीं आएगा।
महामंत्री भयभीत से ये हमारे बेटे को लेकर गया है। अगर हमारे बेटे को ये जान से ही मार दो, हमारा बेटा सही सलामत जिंदा होगा। ये तो बात है महाराज। इसलिए हम चाहते हैं। एक बात पर शक हो रहा महाराज। किस बात पर? सेनापति चिल्ला रहा मैं बेकसूर हूँ। अरे मेरा कोई कसूर नहीं। अरे चोरी करने के बाद कहता है कि मैं चोर। मैं वो खाद लड़का काम देखो नहीं। वो तो कहेगा अगर वो गुनहगार है तो कबूल करेगा। हाँ आसानी से तो कबूल नहीं करेगा। हर गुनहगार गुनाह करने के बाद कहता मैं गुनहगार नहीं, हर चोर चोरी करने के बाद कहता मैं चोर नहीं। इसी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? महावती जी, अब एक साथ कुछ सिपाहियों को लेकर के जाओ। इस पूरे कतल कर को छान मारो। हमारा बेटा जहां भी हो उसे ढूंढ करके हमारे सामने हाजिर करो। आइए महाराज। क्या कहते थे महाराज से? सेनापति की बातों पर ध्यान देते हैं। तुम हरामजादे, बिना कैदी के लौटा दुनिया सुधर गई, लेकिन तुम नहीं सुधरे। नहीं हमारा गलती क्या हुई तो भाई? का की महाराज बार क्या कहना था? नहीं जो कहा कि मैं बेकसूर हूँ, वही है कहा था। जब कहा मैं बेकसूर तो हो सके कौन कैसे विश्वास सारी का बैंक सारा खाओ तो वाला सीन हो जाएगा, खाओ तो लालच बढ़ जाएगा। महारानी जो कह रही सही कह रही है, उसने जरूर किया होगा। तुझे नहीं मालूम, तुझे नहीं मालूम, वो सच बेकसूर है। ये सब हमारी शतरंज की चाल है। ये सब हमारी शतरंज की चाल। और ऐसी चाल चलूंगी कि पूरे महल को खंडर बना दूंगी, महाराज को बर्बाद कर दूंगी। कोई चुनाव चलाने वाला नहीं बचेगा। और महाराज को तो ऐसी जगह मारूंगी, ऐसी जगह मारूंगी, पानी रहेगा लेकिन पानी पिलाने वाला। ये बात सही है कि सेनापति बेकसूर है, लखनऊ नहीं रही है। वो नहीं रखा गया बच्चा, उसने नहीं चिढ़ाया। तो हमें पर काहे में लेता हो कि खावे लागे, काहे में लेता हमला मारे लागे। वही जो कहावत है ना कि गुस्सा के मिल रही हो तो खुशी में मुझे तो क्यों मैं बोल रहा हूँ हम तो है दूसरे के पीछे में ना बोल, कहा दुनिया के पीछे और नहीं बोलना, ना बोल। और अगर बोलने की कोशिश की तो समझ लो जो हाल सेनापति का हुआ है वही हाल तुम्हारा। नहीं हमका आखिर नहीं परवाह। और मंत्री जी, मैं चल रही हूँ अपने कमरे में, तुम आकर तुरंत तुमसे मिलोगी। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। हमसे तुमसे नहीं, मंत्री साहब से कुछ खास बात नहीं हूँ। मैं चल रही हूँ, मेरे हुक्म की तामील हो।